निर्गुण ब्रह्म जब सगुण अवतार धारण करते हैं तो उद्भव, स्थिति, संहार, अनुग्रह एवं निग्रह संबंधित क्रियाओं को संपादित करने हेतु क्रमशः हिरण्यगर्भ, विष्णु, शिव, गणपति एवं दुर्गा की स्वरूप संज्ञाओं से लक्षित किए जाते हैं। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, ऐसी भृंगिरिटि संहिता की उक्ति से भी ये बात ज्ञात होती है। इसमें संहार परक क्रियाओं को संपादित करने हेतु परम ब्रह्म की शंकर अथवा शिव संज्ञक बाच्यता होती है। भगवान शिव इन्हीं पंच ब्रह्म में आते हैं, जिनकी शाश्वत आदिपुरी काशी है। भगवान शिव ने अपने पंचमुखी स्वरूप को प्रकट किया, जिनके नाम है सधोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष एवं ईशान। कालांतर में ये पांचों मुख स्वतंत्र रूप से भी प्रतिष्ठित हुए। अग्नि पुराण के 304वें अध्याय श्लोक 25 और 26 में कहते हैं, ये पंचवक्त्र रुद्र कालांतर में 5 सिंहासनों पर विराजमान हुए। भगवान शिव के अंशों से 5 सेवाचार्यों का प्रकट हुआ था। श्रीमद् जगद्गुरु रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एकरोमाचार्य, पंडिताचार्य एवं विश्वाचार्य, इन पंच जगत गुरुओं को भगवान शिव ने अपने 5 सिंहासनों के माध्यम से शैव मत की रक्षा करने का कार्यभार प्रदान किया। इनमें प्रथम वीर सिंहासन की स्थापना कर्नाटक के रंभापुरी में की गई है। द्वितीय सधर्म सिंहासन की स्थापना पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में की गई थी, जिसे कालांतर में कर्नाटक में स्थानांतरित किया गया। तृतीय वैराग्य सिंहासन की स्थापना आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में की गई थी। चौथे सूर्य सिंहासन का स्थान उत्तराखंड के केदारनाथ में है तथा 5वें ज्ञान सिंहासन की स्थापना उत्तर प्रदेश की काशी नगरी में हुई है। काशी ज्ञान सिंहासन की नगरी है। विश्वनाथ भगवान ने स्कंद पुराण के काशी खंड में स्वयं अपना जो प्रसाद मानव चित्र वर्णित किया है, उसमें उन्होंने पंच मंडपों का वर्णन किया है। ये मंडप है मुक्ति मंडप, ऐश्वर्य मंडप, निर्वाण मंडप, श्रृंगार मंडप एवं ज्ञान मंडप। स्वनाम धन्य राजमाता अहल्याबाई होलकर ने जब श्री विश्वनाथ भगवान के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया तो ये लिखवाया, विश्वेश्वरस्य रमणीयतरं सुमंदिरं श्री पंचमंडपयुतं सदृशं च विष्णु। कृत्य कल्पत्रुकार पौराणिक संदर्भ से वहाँ एक कुएं को वर्णित करते हैं। कूप की स्थिति स्पष्ट करने के बाद ये भी बताते हैं कि उस कूप की रक्षा करने हेतु देवादिदेव शिव जी की इस आज्ञा से पश्चिम दिशा में भगवान दंडपाणि नियुक्त है। साथ ही पूर्व दिशा में तारकेश्वर, उत्तर में नंदीश्वर एवं दक्षिण में महाकाल विद्यमान है। स्कंद पुराण काशीखंड अध्याय 79 श्लोक 75 में कहा गया है, ज्ञान मंडप की स्थिति प्रधान शिव स्थान से पूर्व दिशा की ओर है। वहाँ से ज्ञान सिंहासनाधीश भगवान शिव ज्ञान का प्रसारण करते हैं। अब सर्वमान्य शास्त्रीय प्रमाण पर आते हैं। स्कंद पुराण वैष्णव खंड भाद्रिका आश्रम महात्माएं अध्याय 1 श्लोक 29 से 31। हे कार्तिकेय, असी और वरुणा के मध्य भाग में 5 कोस के परिमाण वाले क्षेत्र का महान फल है। यहाँ देवता भी मृत्यु पाने की कामना करते हैं। अन्य समान जनों की क्या बात करें। मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णु पदोदक और पंचनद सरोवर में स्नान करने के बाद व्यक्ति पुनः माता का स्तनपान नहीं करता। संयोगवश भी काशी में लोग भगवान विश्वेश्वर का दर्शन कर लें तो जन्म और मृत्यु से छुटकारा देने वाली मुक्ति उनमें उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि भगवान शिव स्वयं बताते हैं, स्कंद पुराण काशीखंड अध्याय 79 श्लोक 68 से 70 में भगवान शिव कहते हैं, जिसके जल को पीने मात्र से निर्मल ज्ञान उदय हो जाता है, उस ज्ञान वापी में मैं उमा के साथ सदैव जल क्रीड़ा करता हूँ। मेरी जल क्रीड़ा का वो स्थान मुझे बहुत प्रसन्नता देता है। इसी राजमहल में जड़ता का हरण करने वाला जल से भरा वो स्थान है। उसके सामने मेरा श्रृंगार मंडप है।
जिसे निर्धनों को धन प्रदान करने वाला श्रीपीठ समझना चाहिए। पद्म पुराण में भी ऐसे ही देवर्षि नारद जी ने एक ब्राह्मण और राक्षसियों का संवाद वर्णन किया है। राक्षसियों ने ब्राह्मण से ये प्रश्न किया कि उन्होंने कौन कौन से तीर्थों में भ्रमण किया है। तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 208 श्लोक 36 से 37। हे राक्षसियों, मेरे द्वारा नाना तीर्थों में स्नान किया गया। फिर मैं उमापति महादेव की राजधानी काशी में आया। वहाँ भगवान विश्वेश्वर और बिंदु माधव को प्रणाम करके मैंने भक्तिपूर्वक मणिकर्णिका एवं ज्ञानवापी में स्नान किया। फिर वहाँ 3 रात्रि व्यतीत करके मैं पुनः प्रयागराज आ गया। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानवापी का अस्तित्व आदिकाल से है। पूर्व काल में भी लोग ज्ञानवापी का महत्व जानते थे और नियमित शास्त्रोक्त विधि से उसका सेवन भी करते थे। काशी की गौरी यात्रा का वर्णन भी निम्न प्रमाण से देखें। स्कंद पुराण काशीखंड अध्याय 100 श्लोक 67 से 72। अब मैं विश्व की वृद्धि करने वाली अत्यंत उत्तम गौरी यात्रा को कहने जा रहा हूँ। शुक्ल पक्ष की तृतीया को मुख निर्मलिका में जाकर ज्येष्ठा वापी में स्नान करके व्यक्ति ज्येष्ठा गौरी का पूजन करे। फिर ज्ञान वापी में जाकर उसके जल से सौभाग्य गौरी की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर उसी जल से श्रृंगार गौरी की पूजा भी करें। शिवालंग में स्नान करके शिवालक्षी के पास जाए एवं ललिता तीर्थ में विधिवत स्नान करके ललिता देवी का पूजन करें। अब भवानी तीर्थ में स्नान करके भवानी की पूजा करें। उसके बाद बिंदु तीर्थ के जल से मंगला की पूजा करनी चाहिए। फिर स्थिर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए महालक्ष्मी के पास जाएं। इसी यात्रा को करके व्यक्ति इस क्षेत्र में इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण काशीखंड अध्याय 69 श्लोका 53 से 56 में श्लोकों का भाव यह है कि आकाश मंडल से जो तारक लक्षणक ज्योति स्वरूप लिंग आया वो ज्ञानवापी के सामने वाले भाग में तारकेश्वर नाम से स्थित है। इस लिंग की पूजा करने से व्यक्ति को तारने वाले ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानवापी में स्नान, तारकेश्वर भगवान का दर्शन, संध्या आदि नियम पूर्वजों का तर्पण करके मौन व्रत को धारण करने वाला बुद्धिमान जब तक लिंग का दर्शन करता है उतने में सभी पापों से मुक्त होकर शाश्वत पुण्य को प्राप्त करता है। अंत में उद्धार करने वाले ज्ञान को प्राप्त करके उसी ज्ञान से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में महर्षि अगस्त्य के प्रश्न करने पर कि देवता भी जिसकी प्रशंसा करते हैं वो ज्ञानवापी क्या है, भगवान स्कंद उन्हें बताते हैं कि भगवान ईशान रुद्र के द्वारा जलाभाव की स्थिति से व्यतीत होकर अपने त्रिशूल से ज्ञानवापी का निर्माण करके किए गए सहस्त्रधानाचरण के फलस्वरूप भगवान विश्वेश्वर ने उन्हें तपस्या से संतुष्ट होकर वरदान मांगने को कहा था। तब ईशान देव ने कहा कि ये क्षेत्र आपके नाम से अद्वितीय हो। तब भगवान विश्वेश्वर ने कहा कि तीनों लोकों में ये सर्वोत्तम शिव तीर्थ होगा। यहाँ मैं स्वयं ज्ञानवापी में जल का स्वरूप धारण करके निवास करूँगा, जिसके सेवन से सभी पाप, कष्ट, रोग, अज्ञान आदि का नाश हो जाएगा। साथ ही भगवान शिव ने गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि तीर्थों की अपेक्षा ज्ञानवापी के जल की विशिष्टता भी बताई। संबंधित प्रमाण निम्न श्लोकों में विस्तार से देखे जा सकते हैं। अगस्त्य जी ने कहा, स्कंद पुराण काशीखंड अध्याय 33 श्लोक 1 से 52 के मध्य से भगवान ईशान रुद्र महादेव के 5वें वाक्यतंत्र है।
वे 5वें सिंहासन के अधिपति भी हैं। अतः ज्ञान सिंहासनसीन भगवान ईशान ने काशी में ज्ञान मंडप के समीप ज्ञान वापी का निर्माण करके अज्ञान को दूर करने की कृपा की है। ऐसा परंपरा से ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त कलावती का उपाख्यान भी द्रष्टव्य है। पंडित हरिस्वामी और उनकी पत्नी प्रियमवाद की पुत्री सुशीला का अपहरण करने की चेष्टा एवं विद्याधर ने की थी, जिसके बाद एक राक्षस से वह युद्ध में उसका प्राणांत हो गया। कालांतर में वो कन्या कर्नाटक की राजकुमारी बनी और बाद में जब काशी आई तो भगवान विश्वेश्वर के दक्षिण भाग में स्थित दंडनायक के द्वारा रक्षित ज्ञान वापी के जल का सेवन करने से उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ और फिर तत्व ज्ञान को प्राप्त करके वो मुक्त हो गई। भगवान स्कंद बताते हैं कि ये कोई कल्पना नहीं अपितु हमारे देश का प्राचीन इतिहास है। ये प्रसंग बहुत बड़ा है, अतः आवश्यक श्लोकों का दर्शन कराया जाता है। भगवान नारायण के ज्ञान अवतार वेदव्यास जी के काल में भी ज्ञान वापी यथावत थी। उसके समक्ष भगवान की प्रसन्नता के लिए वेदव्यास जी ने भजन, कीर्तन, नृत्य आदि भी किया है। वेदव्यास जी ने स्वयं उसका वर्णन स्कंद पुराण में किया है। स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 95। ज्ञान वापी शब्द और उसका वर्णन सनातन धर्म के ग्रंथों में ही मिलता है। ये सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी देखकर समझ सकता है कि मंदिर का विध्वंस करके ऊपर से मस्जिद का आवरण चढ़ा दिया गया है। सनातन धर्म से इतर मतों की किताबों में ज्ञान वापी शब्द या उसका वर्णन है ही नहीं। कितनी हास्यपद बात है कि लोग दावा करते हैं कि मूर्ति भंजक विचारधारा के आक्रांताओं ने पहले सनातनी वास्तुशैली में निर्माण प्रारंभ किया और उसके बाद गुंबद लगाकर उसका नाम संस्कृत में ज्ञान वापी रख दिया जिस शब्द का कोई संबंध उनके मजहब से है ही नहीं। ज्ञानम महेश्वराचित ज्ञान सिंहासन की नगरी काशी में भगवान विश्वनाथ के ज्ञान मंडप के पास विश्व को ज्ञान को प्रदान करने के लिए ज्ञान वापी की उपयोगिता शास्त्रज्ञों व इतिहासकारों से छिपी हुई नहीं है। फिर भी कोई भय, लोभ, हठ या अज्ञान से सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो इसमें सत्य का कोई दोष नहीं है। वैसे आजकल तो बुद्धिस्ट भी कहने लगे हैं कि ये मंदिर नहीं और ना ही मस्जिद है, ये तो हमारे मठ है, वो भी बुद्धिस्ट मठ। पर शास्त्र क्या कहते हैं इस पे हमें विचार करनी चाहिए। अगर सनातनियों को लगता है कि हमारे ये मंदिर है तो शास्त्र में इसका प्रमाण है जो हमने आपको दे दिया है। तो अब आपका काम है कि ये जानकारी पूरे लोगों तक पहुंचाए ताकि ज्ञान वापी मंदिर हमें पुनः वापस मिल सके। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक क्या, हरे कृष्णा गाओ, प्रभु की शरण पाओ। Hare Krishna, Krishna Krishna,